कि साहब एक चीज़ मैं पूछना चाहूँगा, चूँकि आप बहुत ही मैच्योर पॉलिटिशियन हैं, कि जब स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के बाद भी एक एक लोगों के दो दो एपिक नंबर आते हैं, एक कई सारे लोग जो हैं मृत पाए जाते हैं, उनका भी वोटर लिस्ट में नाम आता है, तो ये सब एसआईआर के प्रोसेस पे सवाल उठाता है या फिर आपको लगता है इतनी छोटी मोटी गलतियां तो चलेंगी? नहीं नहीं, कोई गलती नहीं चलनी चाहिए। मैं 6 लोकसभा लड़ा हूं, मैं निष्पक्ष चुनाव प्रक्रिया चाहता हूं, चाहे सरकार किसी की भी हो, संस्थाओं का अवमूल्यन नहीं होना चाहिए। और मैं तो राज्यसभा में, मेरे साथ तो एमएस गिल साहब भी थे जो मुख्य चुनाव आयुक्त थे, उनको कांग्रेस पार्टी ने राज्यसभा में भेजा, मेरे बाजू वाली सीट पर बैठते थे और मिनिस्टर भी रहे थे, लेकिन मैं उनपे भी सवाल नहीं उठाता कि उन्होंने भी कभी बेईमानी की होगी इलेक्शन रहते हुए। मैं अपने मित्रों से ये कहना चाहता हूँ, 1 महीने का टाइम है। 2 नाम हैं, मैं एग्री करता हूँ। पते गलत हैं, मैं एग्री करता हूँ। 2-4 मृत भी हैं, मैं एग्री करता हूँ। तो 1 महीने का टाइम है, नंबर 1। नंबर 2, जो बीएलए हैं, मैं आरजेडी वाले मित्र से कहना चाहता हूँ, 50,000 के करीब आपके बीएलए थे, वो रिपोर्ट दर्ज कराते थे। आज तक जो है, जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आपके चैनल पे हूँ लक्ष्मण जी, उस समय तक एक भी प्रोटेस्ट दर्ज नहीं है। और मैं ये भी नहीं कह रहा कि गलतियां है नहीं, गलतियां होंगी। बीएलओ ने कई तरह की गलतियां की होंगी। एक जगह मैं पढ़ने को सुना था कि पैसा किसी ने ले लिया होगा, बाप का नाम गलत है, बिल्कुल होगा। तो 1 महीने का समय है। और जो सुप्रीम कोर्ट है, उसके जो निर्देश हैं, भाई हम तो मान रहे हैं, आप क्यों नहीं मान रहे? अब उस पर नए तरीके से क्यों बहस हो कि ये प्रक्रिया गलत है, जब चुनाव आयोग ने कह दिया कि एसआईआर की प्रक्रिया जारी रहेगी, इस पर कोई विवाद नहीं, उसको फिर आप नए तरीके से उठा रहे हो। तो मेरा ये कहना है कि आप थोड़ा सा होमवर्क कीजिए और जो नाम गलत हैं उनको जुड़वाइए। गलतियां होंगी। और बिहारी जो स्वाभिमान है, जो महाराष्ट्र की सड़कों पर भी अपमान हो रहा है बिहारी होने के नाते, और मैं पॉलिटिकल नहीं बनाना चाहता था, शिवसेना आपके गठबंधन में है, उसे रोकिए। वहां पर रोज बिहारी पीट रहे हिंदी बोलने पे। दूसरा, कल चिदम्बरम साहब ने कह दिया कि मेरे यहाँ 50 लाख बिहारी हैं, इनको यहां से भेजिए, तो वहां आर्टिकल 370 लगवा दिया। वहां बिहारियों का अपमान हो रहा। डीएमके भी आपकी प्रेमी साथी है और कांग्रेस पार्टी भी। ये आपने एक इम्पोर्टेंट पॉइंट उठाया, चिदम्बरम साहब का बयान, इस पर भी प्रतिक्रिया लूंगा। लेकिन दीपक झा साहब, मैं आपसे पूछूं कि जो अभी कह भी रहे थे केसी त्यागी जी कि 1 महीने का समय है, अगर एक व्यक्ति के 2 एपिक नंबर हैं, मृतक लोगों के नाम शामिल हो गए, तो इसको ठीक कर लिया जाए। आपत्ति उठाइए, बीएलओ हैं आप लोगों के, तो इस आधार पे कहना कि नहीं जो बड़ा गड़बड़ हो गया, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन किया, फिर भी देखो इतनी सारी गलतियां हो गई, ये कहना कितना सही है? देखिए दीपक झा साहब, सबसे पहली बात, जी लक्ष्मण जी, सबसे पहली बात जो है ना, यहाँ पे सबसे हमारे सीनियर वरिष्ठ कहिए केसी त्यागी जी हैं, इन्होंने बताया कि 6 बार चुनाव लड़े। जितना इनका राजनीतिक अनुभव है, शायद हम सब नए प्रवक्ताओं की उतनी उम्र होगी, उतनी हम लोगों की जीवन यात्रा होगी, तो जितना इनकी राजनीतिक यात्रा है, तो मैं इनका बहुत सम्मान करता हूँ। आज मुझे बहुत खुशी होती है कि अगर त्यागी साहब आज बिहार के मतदाता की बात करते, मैं दलगत राजनीति से ऊपर उठ के बात करना चाहता हूँ। ये बीजेपी का मुद्दा नहीं है, ये कांग्रेस वर्सेस बीजेपी नहीं है, ये पक्ष वर्सेस विपक्ष नहीं है, ये उस व्यक्ति की बात है लक्ष्मण जी कि हमारा वोट का अधिकार न छीनने पाए। त्यागी जी, अगर आप मेरे से असहमत है तो बताइए, क्या आप चाहते हैं कि कोई ऐसा व्यक्ति रह जाए जो वोट का अधिकार छीन जाए, जिसका 65 लाख लोगों में से 10 लाख, 5 लाख, 15 लाख, 20 लाख, कोई आप चाहते हैं कि जो वोट का अधिकार न छीन पाए? आप भी शायद नहीं चाहेंगे कोई व्यक्ति ऐसा ना बचे जो वोट ना दे पाए इस चुनाव में। वो बहुत अभागा व्यक्ति होगा जो अपनी सरकार ना चुन पाएगा, वो बहुत अभागा व्यक्ति होगा जो अपने अधिकार का प्रयोग लोकतंत्र में ना कर पाएगा। तो त्यागी जी भी शायद इस राजनीतिक यात्रा में ये नहीं चाहेंगे कि कोई व्यक्ति ऐसा छूट सके। लेकिन मैं 2-3 सवाल है सिर्फ त्यागी जी से ही बात करना चाहूंगा, क्योंकि सरकार भाजपा के लोग, सुनिए, जो सरकार भाजपा में बैठे हैं वो गर्व की बात करेंगे, अहंकार की बात करेंगे, दर्प की बात करेंगे। जो देश के मुखिया हैं, जो साहब जी हैं, जो पार्टी देश को चला रही है, वो ओरिजिनल सर्टिफिकेट अपने एंटायर पॉलिटिकल साइंस के नहीं दिखा सकते, तो उनके पार्टी के प्रवक्ताओं से क्या उम्मीद करेंगे? मैं उस पर जाना भी नहीं चाहूंगा और किसी का नाम भी नहीं लेना चाहूंगा। बात है कि 65 लाख लोगों को आप वोट काट दिए जाते हैं। त्यागी जी, ये बताइए कैसे हो जाता है? चुनाव आयोग कौन सा सुपर शक्तिमान शक्ति लेके पैदा हो जाता है
2021 से भारत सरकार ने अभी तक जनगणना नहीं करा पाती। दोनों अलग मुद्दे हैं, लेकिन आप बताइए कि चुनाव आयोग 8 करोड़ लोगों का वोटर वेरीफाई कर देता है। अगर एक व्यक्ति 2 वोटर आईडी कार्ड रखता है तो चुनाव आयोग की गलती है। चुनाव आयोग कैसे बना देता है 2 कार्ड? दूसरी बात मैं कहूंगा लक्ष्मण जी, अगर तेजस्वी यादव के 2 कार्ड मिले हैं तो चुनाव आयोग को डेट सहित स्पष्ट करना पड़ेगा कि पहला वोटर आईडी कार्ड, पहला एपिक नंबर कब जारी किया गया था, दूसरा एपिक नंबर कब जारी किया गया था। तर्क और तथ्य पे बात करना पड़ेगा। भाजपा के प्रवक्ताओं की तरह आके यहाँ पे बिहार की भाषा में थथराई नहीं करना चाहिए। और दूसरी बात, जो लोग लोकसभा के अंदर झूठ बोलते हैं, देश के प्रधानमंत्री कहते हैं 600 करोड़ वोटर, 600 करोड़ वोटर कब आ गए? दूसरी बात, अमित शाह जी लोकसभा के अंदर कहते हैं 1960 में सरदार पटेल थे और जाके अनशन कर रहे थे। तो ऐसे लोगों का भरोसा क्या करेंगे जो जब जैसी मर्जी झूठ बोलते हैं? तो कृपया इन सब बातों पे नहीं पड़ना है, न हमको जाना है। केसी त्यागी जी कहें कि हमें बिहार के हर वोटर का दर्द है, हमें हर वोटर का सम्मान है और हम चाहते हैं कि कोई भी व्यक्ति वोट देने से वंचित ना हो। सवाल ये है। ठीक है झा साहब, सुन लिया त्यागी साहब। सज्जन जी आ रहा हूं आपके पास, थोड़ा सा देखिए, जो सज्जन जी कोई बुलवाते ले चुके, उनकी काफी जानकारियां हैं इस विषय में। नहीं, पहले आपसे सवाल आया था, आप जवाब दे दीजिए। मुझको एड्रेस किया है। हाँ, देखिए, ये पॉलिटिकल सवाल इसको मत बनने दीजिए। पहले आपकी पार्टी भी उसमें साथ थी कि ये एनआरसी की प्रक्रिया बिहार में शुरू हो गई है। ये आपके नेताओं के बयान थे, हाँ या ना? त्यागी जी, मैं तो चाहता हूं कि दीपक जी आपके पास आऊंगा, इनको पूरी बात कर लेने दीजिए। नहीं, मैं पूरी बात कर लेंगे फिर मैं चाहता हूं कि त्यागी जी, अगर एनआरसी की जो, देखिए, अगर आपने चुनावी मुद्दे और एनआरसी दोनों एक साथ लाना है तब तो फिर राजनीतिक मुद्दा बनेगा ना त्यागी जी। अब आपको स्पष्ट करना चाहिए कि एनआरसी मुद्दा नहीं है। अगर आपने स्पष्ट कर दिया एनआरसी नहीं है तो बिहार की जनता के साथ खड़े होइए कि बिहार के जनता का वोट का हक नहीं छिनेगा, बिहार की जनता का राशन कार्ड का हक नहीं छिनेगा, बिहार की जनता को जिस आधार कार्ड से आप 5 किलो राशन देते हैं लेकिन उसको वोट देने का अधिकार नहीं देंगे तो कैसे दोहरा चरित्र चलेगा? जरा इसका सवाल है। दीपक जी आप शांत हो जाइए, अब त्यागी जी को बोल लेने दीजिए, फिर आपके पास आऊंगा मैं। नहीं, दीपक जी के सवालों का अच्छा जवाब तो जो है मेरे बीजेपी के मित्र देंगे। इन्होंने प्रधानमंत्री को भी इन्वॉल्व कर लिया, गृह मंत्री को भी इन्वॉल्व किया। मैं तो ना तो राजीव गांधी जी का नाम लिया, न राहुल जी का लिया, न मैंने लालू जी का लिया, जिनके साथ मैंने 30 साल काम किया। देखिए, ये बहस नहीं है। ये बहस तो मेरे बीजेपी वाले 2000 आरोप आप पर, आपके नेताओं पर लगा देंगे। वो आज बहस का मुद्दा नहीं था। और अगर ये बहस करोगे तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि शिवसेना आपके गठबंधन में है या नहीं है? वो बिहारियों की वहां पिटाई कर रही है कि नहीं कर रही है? डीएमके आपके गठबंधन में है कि नहीं है? चिदम्बरम वहां, मैं इस बहस का हिस्सा नहीं बनना चाहता था। बहस कहां से शुरू हुई है? बहस शुरू हुई है आरजेडी नेता तेजस्वी यादव जी के इस वक्तव्य के बाद कि मतदाता सूची में मेरा नाम नहीं है। तो चुनाव आयोग जो है बिहार का या उस जिले का, उसका नैतिक अधिकार है ये बताने का कि नहीं, आपका नाम उसमें है। मैं आपसे नहीं कहना चाहता, जो पहले 2 चुनाव लड़े हैं उसमें जो इपिक नंबर है वो गलत है कि सही है? अगर वो सही है तो दूसरा नंबर क्यों नेता प्रतिपक्ष दे रहे? पहले 2 चुनाव तो उन्होंने 1 नंबर पर लड़े हैं, अब दूसरा नंबर तो उन्होंने दिया है ना, चुनाव आयोग ने नहीं दिया। बहस जो है गलत मत कीजिए। मैं आपकी बात मान ली, बाप का नाम गलत होगा, मैंने आपकी बात मान ली, कुछ मृत लोगों को दिखा दिया, मैं तो मान रहा हूं आपकी बात। 1 महीने का टाइम है, वो कोई होली बुक नहीं है, ये कोई गीता कुरान नहीं है SIR। इसमें गलतियां खामियां हैं, आप ठीक कीजिए, हम भी आपकी मदद करेंगे। एक भी मतदाता अगर बगैर वोट डाले रहता है तो इस संविधान का अपमान है, बाबा अम्बेडकर का अपमान है। लेकिन मेरे दोस्त, मैं भी धरने पे बैठा हूं आपकी सरकार के खिलाफ। उन चुनाव में जब कांग्रेस पार्टी की सरकार थी तब भी आरोप लगते थे। लिहाजा निष्पक्ष चुनाव की प्रक्रिया ये है, आप अपने BLA से कहिए नाम लिखवाएं। वो 56,000 लोग हैं आपके और भी आरजेडी के मिलाकर के, जो बीजेपी से भी ज्यादा हैं। तो उन्हें BLA से कहिए आप, वो ठाली क्यों बैठे?
और ये जो डबल की जो बहस है ये हमने शुरू नहीं की, और मैं कोई नहीं होता चुनाव आयोग को डिफेंड करने वाला। ये सवाल आप चुनाव आयोग के खिलाफ कीजिए। मैं तो एक पॉलिटिकल वर्कर हूं, और बिहार की जनता का और मेरे नेता नीतीश कुमार का मेरे पे ये एहसान है कि उन्होंने मुझे राज्यसभा में चुन करके बिहार से भेजा था। और यूं भी बिहार के आंदोलन में मैं जेल गया हूं, आपातकाल में जेल गया हूं, और 1974 से लेकर आज तक कर्पूरी ठाकुर, डॉक्टर लोहिया की उसी धारा से जुड़ा हुआ हूं। मैं कोई गैर बिहारी नहीं हूं, मैं आपकी तरह से मजबूत बिहारी हूं। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं, जो पॉलिटिकल सवाल है, प्रक्रिया में कुछ गलती रही होगी, मैं मानता हूं, आप ठीक कराइए ना उसको। अब अमित शाह जी ने 1960 कह दिया, प्रधानमंत्री ने 1912 कह दिया, ये बहस के मुद्दे नहीं, ये बहस के मुद्दे नहीं। ठीक है दीपक झा साहब, 15 सेकंड में आप बोलिए और फिर मैं सज्जन जी को जोड़ूंगा बीच में। जी, अगर लक्ष्मण जी 15 सेकंड देना मैं यही अपेक्षा रखता हूँ। नहीं तो समय थोड़ा सा कम है। नहीं आप तो इतने दिनों से प्रवक्ता, आप समझते हैं टीवी की मजबूरियों को। बोलिए, आप अपनी बात संक्षिप्त में रखें तो अच्छा रहेगा। हाँ लक्ष्मण जी, देखिए त्यागी जी ने बहुत स्पष्ट से कह दिया कि चुनाव आयोग की गलती हो सकती है, इसको सही करने का वक्त है। तो त्यागी जी बता दें कि आप बिहार की जनता के साथ हैं, आप उस जनता के साथ खड़े। मैं तो कहता हूँ कांग्रेस बीजेपी नहीं है, ये जेडीयू वर्सेस आरजेडी नहीं है, ये बिहार की जनता की अस्मिता का सवाल है। बिहार की जनता को आप 5 किलो राशन देते, मैं फिर वही कहूंगा। अब फिर मैंने वही कहा, वहां पे तो त्यागी साहब ने साफ कर दिया कि एक भी व्यक्ति छूटा रहेगा तो वो उन्हें बर्दाश्त नहीं है, वो इस आधार पे किसी, हाँ ये मान रहे हैं। ठीक है, ऐसा करते हैं, मैं आपके पास आऊंगा दोबारा से। और ये भी नहीं, त्यागी जी कम से कम मेरे बातों से सहमत हुए, लेकिन अगर मैंने अमित शाह जी का नाम लिया है तो भाजपा की फितरत बताने के लिए लालू यादव को 15 बार नहीं, तो ठीक है, वो वहां के धनंजय गिरी साहब हैं, धनंजय गिरी साहब जवाब देंगे। धनंजय गिरी साहब हैं, वो आपके सवाल का जवाब देंगे वहां पे। एक मिनट सज्जन जी को बीच में जोड़ता हूं। सज्जन जी, मेरा सवाल थोड़ा सा अलग आपसे है कि एसआईआर पर अब तक जितनी भी बहस हुई है, तो वोटर किसके कटे, किस क्षेत्र में ज़्यादा कटे, वो सारे आंकड़े आपने अब तक देख लिए हैं। अभी त्यागी साहब ने बताया कि जहाँ पे ज़्यादा बताए जा रहे थे कि आधार कार्ड वहाँ की संख्या से ज़्यादा बन चुका है, वहाँ पे वोटर कम कटे, दूसरी जगहों पे ज़्यादा कट गए हैं। एक आकलन ये भी कहता है विश्लेषण कि ऐसे जगहों पे वोटर ज़्यादा कटे हैं जहाँ पे भाजपा और जेडीयू की सरकार है। तो इस पूरे एसआईआर का राजनीतिक फायदा कहें तो ये कहाँ पड़ेगा, चूँकि हर पार्टी ने इस मुद्दे को बहुत जोर शोर से उठाया। और एक और सवाल कि जो तमिलनाडु में जो पी चिदम्बरम साहब ने मुद्दा उठाया, जो त्यागी साहब जिक्र भी कर रहे थे, ये आत्मघाती होगा कांग्रेस के लिए? जी लक्ष्मण जी, पहले सवाल पे आते हैं कि किसको फायदा होगा, किसको घाटा होगा। तो सबसे पहले तो ये देख ले, जो दावे किए जा रहे थे या जो एक भय का माहौल था कि इसमें दलित, पिछड़े, जो अल्पसंख्यक हैं उनका वोट कटेगा, जो पलायन करने वाले मजदूर हैं वो डॉक्यूमेंट नहीं दिखा पाएंगे, उनका ये करेगा। एक तार्किक लग रहा था, लेकिन ये एक दावा मात्र था। अब जो डेटा आया है उसमें आप देख लें, जो हमारे पास पूरी लिस्ट है और सब लोग जानते हैं कि आपके पास मुस्लिम कंसंट्रेटेड डिस्ट्रिक्ट्स की लिस्ट है बिहार में, सीमांचल में है, उसके बाद कुछ पश्चिमी बिहार में चंपारण वगैरह में है, और भी जगह है, वो कहीं भी इस तरीके से अव्वल पे नहीं है। दूसरी बात आप देख लीजिए कि सबसे ज्यादा जो मिडिल क्लास का बिहार में मान ले जो केंद्र है वो पटना है, वहां से सबसे ज्यादा नाम कटा है। और एक सच भी है कि बिहार से जो, एक तो बात सही है कि 90 से बिहार पलायन का प्रदेश बना हुआ है, ठीक है, और इसमें किसी एक पार्टी का नहीं है। 90 से 2005 तक लालू जी थे, उसके बाद से नीतीश जी हैं, तो ये पलायन की कहानी है। लेकिन पलायन वहां से स्किल्ड वर्कर भी करते हैं, सेमी स्किल्ड वर्कर भी करते हैं, अनस्किल्ड वर्कर भी करते हैं। तो इसमें भी कोई जाति, वर्ग या कोई भी आर्थिक आधार में बायस वाली बात नहीं है। तो सबसे पहले बात तो है कि जो जिस तरीके की धारणा थी कि इसमें पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक ये हाशिए पे रहेंगे, ये नहीं हुआ। दूसरी बात क्या है कि अभी तक जो रिपोर्ट्स आ रहे हैं उसमें ये आ रहा है कि हाँ, जिन 13 जगहों पे सबसे ज्यादा हुए हैं उसमें ज्यादातर एनडीए के हैं। और इसमें भी इससे ये निष्कर्ष निकालना है कि इससे एनडीए को घाटा होगा और आरजेडी को फायदा होगा, ये भी नहीं कह सकते हैं, क्योंकि अभी की जो चुनाव होने वाली है उसमें मान लीजिए कि जहां पे हर 5 में 3 मतदाता बिहार का इस बार 25 वर्ष से कम उम्र का है। उसने ना तो 90 का मंडल का दशक देखा है, ना तो राम मंदिर का दशक देखा है। उसकी पूरी आकांक्षा और उसकी अपनी सोच जो है वो पहले की तरह सेटल्ड नहीं है, तो वो खुला हुआ है, तो वो अपने हिसाब से दिखेगा। तो इसलिए किसको घाटा होगा, किसको नहीं होगा, ये कहना मुश्किल है। लेकिन निश्चित तौर पे
जो एक भय की बात की जा रही थी, जो दावे किए जा रहे थे कि पिछले दलित अल्पसंख्यक उनको घाटा होने जा रहा है, ऐसी कोई बात नहीं है। दूसरी बात जो आप कह रहे हैं कि चिदंबरम साहब की बात, देखिए चिदंबरम साहब को हम लोग मानते थे कि वो एक अखिल भारतीय स्वरूप और उस अवलोकन वाले नेता है, लेकिन जो बयान उन्होंने दिया, मुझे उनके बयान में और ये साउथ वर्सेस नॉर्थ जो 1920 से जस्टिस पार्टी और डीएमके और उसके बाद अभी स्टालिन साहब कर रहे हैं कि एक क्षेत्र को दूसरे क्षेत्र से लड़ाई, अरे आपको हिंदुत्व से लड़ना है, आपको बीजेपी से लड़ना है, तो आप पॉलिटिकल आइडियोलॉजिकल प्लैंक पे लड़िए ना। आप कर्नाटका में नंदिनी वर्सेस अमूल की लड़ाई ला देते हैं, बिहारी मजदूर वर्सेस तमिल लोगों की बात ला देते हैं। एक तरफ तो आप गरीब और पिछड़ों की बात करेंगे, दलित की बात करेंगे, और दूसरी तरफ बिहारी मजदूरों को आप बिल्कुल डेमोनाइज करेंगे। तो ये निश्चित तौर पे कांग्रेस का जो हिंदी पट्टी में हाशियाकरण है ना पिछले 1990 से जो अभी तक चल रहा है, उसके लिए बहुत ही ये निगेटिव चीज है। और कांग्रेस को अपने ऐसे नेताओं को निश्चित तौर पे ये सद्बुद्धि देनी चाहिए कि आप तब तक हेजेमोनिक नहीं बनेंगे जब तक आप हिंदी पट्टी में नहीं आते हैं। और इसमें एक अंतिम बात लक्ष्मण जी जो मैं जोड़ना चाहता हूं बहुत संक्षेप में, देखिए जब ये प्रक्रिया शुरू हुई जून के अंतिम महीने में और नोटिफिकेशन आया, सारी पार्टी के साथ मीटिंग गई, 1.5 लाख से ऊपर, उसमें आरजेडी ने 47,000 से ऊपर अपने बीएलएस दिए, कांग्रेस ने 8,000 से ऊपर दिए, 52,000 के करीब बीजेपी ने दिए, 27,000 से ऊपर जेडीयू ने दिए और बाकी पार्टियों ने 2-2,500 ऐसे करके सब लोगों ने दिया। उस समय क्यों नहीं आपत्ति आपने उठाई? और एक और बात बिहार के संदर्भ में देखें, ना तो बिहार की प्रदेश इकाई ने शुरू में आपत्ति किया और आरजेडी तो इस गेम में था ही नहीं। ये बात उठता है राहुल गांधी जी के द्वारा, पहले चूंकि वो केन प्रकारेन पिछले 5 साल से इलेक्शन कमीशन पे एक तरीके से अटैक कर रहे हैं। पहले ईवीएम का मुद्दा था, अब ईवीएम गायब हो गया। उसके बाद आया कि नहीं कहीं कस्टमाइज्ड कॉन्स्टिट्यूएंसी में वोटिंग मैनिपुलेशन हो रहा है, अब वो पीछे हो गया। अब एसआईआर आ गया। क्या ये असंवैधानिक है? बिल्कुल नहीं है। 324(1) के तहत इलेक्शन कमीशन को संवैधानिक अधिकार है। क्या इलीगल है? सुप्रीम कोर्ट ने ये किया। तो कहने का मतलब है आरजेडी ने तो इस मुद्दे को कभी कंट्रोवर्शियल बनाया ही नहीं था। उन्होंने तो, कांग्रेस ने लीड लिया, वो भी शीर्ष नेतृत्व ने, आरजेडी ने ज्वाइन कर लिया। बिल्कुल।